किताब मुकद्दस में से यीशु के 17वें बाब की तिलावत। और मनस्सी के कबीले का हिस्सा कुरा डालकर ये ठहरा, क्योंकि वो यूसुफ का पलौठा था। और चूंकि मनस्सी का पलौठा बेटा मकीर जो जलाद का बाप था, जंगी मर्द था, इसे उसको जलाद और बसन मिले। सो ये हिस्सा बनी मनस्सी के बाकी लोगों के लिए उनके घरानों के मुताबिक था। बनी अबीअज़र और बनी खल्क और बनी असरिएल और बनी सिकम, बनी हिजर और बनी सुमेदा के लिए यूसुफ के बेटे मनस्सी के फर्जंदे नरीना अपने अपने घराने के मुताबिक यही थे। और सिला फहाद बिन हिजर बिन जलाद बिन मकीर बिन मनस्सी के बेटे नहीं बल्कि बेटियां थी, और उसकी बेटियों के नाम ये हैं महला और नोआ और हिजला और मिल्का और तिर्जा। सो वो अलीजर काहिन और नून के बेटे यशु और सरदारों के आगे आकर कहने लगी कि खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था कि वो हमको हमारे भाइयों के दरमियान मिरास दे, चुनाचे खुदावन के हुक्म के मुताबिक उसने उनके बाप के भाइयों के दरमियान उनको मिरास दी। सो मनस्सी को जलाद और बसन के मुल्क को छोड़कर जो यरदन के उस पार है 10 हिस्से और मिले, क्योंकि मनस्सी की बेटियों ने भी बेटों के साथ मिरास पाई। और मनस्सी के बाकी बेटों को जलाद का मुल्क मिला। और आशर से लेकर मिकमका तक जो सिकम के मुकाबले है मनस्सी की हद थी, और वही हद दाहिने हाथ पर आइन तफवा के बाशिंदों तक चली गई। यूं तफवा की जमीन तो मनस्सी की हुई, पर तफवा शहर जो मनस्सी की सरहद पर था बनी इफ्राइम का हिस्सा ठहरा। फिर वहां से वो हद काना के नाले को उतरकर उसके जुनूब की तरफ पहुंची। ये शहर जो मनस्सी के शहरों के दरमियान है इफ्राइम के ठहरे, और मनस्सी की हद उस नाले के शुमाल की तरफ से होकर समंदर पर खत्म हुई। सो जुनूब की तरफ इफ्राइम की और शिमाल की तरफ मनस्सी की मिरास बढ़ी, और उसकी सरहद समंदर थी। यूं वो दोनों शिमाल की तरफ आशर से और मशरक की तरफ इश्कार से जा मिली। और इश्कार और आशर की हद में बैतशान और उसके कस्बे, और इबलिया और उसके कस्बे, और अहले दूर और उसके कस्बे, और अहले आइन दूर और उसके कस्बे, और अहले तनाक और उसके कस्बे, और अहले मजदूर और उसके कस्बे, बल्कि तीनों मुर्तफा मुकामात मनस्सी को मिले। तो भी बनी मनस्सी उन शहरों के रहने वालों को निकाल न सके, बल्कि उस मुल्क में कनानी बसे ही रहे। और जब बनी इसराइल जोरावर हो गए तो उन्होंने कनानियों से बेकार का काम लिया और उनको बिल्कुल निकाल बाहर न किया। और बनी यूसुफ ने यीशु से कहा कि तूने क्यों कुरा डालकर हमको फक्त एक ही हिस्सा मिरास के लिए दिया, अगरचे हम बड़ी कौम हैं, क्योंकि खुदावन ने हमको बरकत दी है। यीशु ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम बड़ी कौम हो तो जंगल में जाओ और वहाँ फर्जियों और इफ्राइम के मुल्क को अपने लिए काट कर साफ कर लो, क्योंकि इफ्राइम का कोहस्तानी मुल्क तुम्हारे लिए बहुत तंग है। बनी यूसुफ ने कहा कि ये कोहस्तानी मुल्क हमारे लिए काफ़ी नहीं है, और सब कनानियों के पास जो नशेब के मुल्क में रहते हैं, यानी वो जो बैत शान और उसके कस्बों में, और वो जो यजरिएल की वादी में रहते हैं, दोनों के पास लोहे के रथ हैं। यीशु ने बनी यूसुफ यानी इफ्राइम और मनस्सी से कहा कि तुम बड़ी कौम हो और बड़ा जोर रखते हो, सो तुम्हारे लिए फक्त एक ही हिस्सा न होगा, बल्कि ये कोहस्तानी मुल्क भी तुम्हारा होगा। क्योंकि अगरचे वो जंगल है, तुम उसे काट कर साफ कर डालना, और उसके मुखारिज भी तुम्हारे ही ठहरेंगे, क्योंकि तुम कनानियों को निकाल दोगे, अगरचे उनके पास लोहे के रथ हैं और वो जोरावर भी हैं। आमीन।